अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, सो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ एक अच्छी सी इफ्तार रेसिपी शेयर की जाए। आज मैं बना रही हूँ चाइनीज़ पकौड़ा। ये बहुत ही मज़े के क्रिस्पी से बनते हैं, फुल ऑफ वेजिटेबल्स होते हैं और मैं इनको डीप फ्राई करूँगी। आप चाहें तो एयर फ्राई भी कर सकते हैं, दैट्स अ मोर हेल्दियर ऑप्शन। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप कीजिएगा। तो चलें जी, सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं जो जो हमें रिक्वायर्ड होंगे ये चाइनीज़ पकौड़ा बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने डिफरेंट वेजिटेबल्स ले लिए हैं जिनको मैंने जूलियन कट कर लिया है, यानी कि लंबाई में काट लिया है। मेरे पास हाफ़ कप है कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, 1 कप मैंने आलू को बारीक काट लिया है, 1 कप ही मेरे पास बंद गोभी है यानी कि कैबेज, 1 कप स्प्रिंग अनियन का ग्रीन वाला पार्ट है और 1 कप ही मेरे पास गाजर है। स्प्रिंग अनियन के अलावा सारी वेजिटेबल्स को मैंने जूलियन कर लिया था। 1 कप हमें चाहिए होगा ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा और 3 टेबलस्पून्स मैंने ले लिए हैं कॉर्नफ्लावर के। उसके अलावा हमें चाहिए होगा चिली सॉस 1 टेबलस्पून या जितना भी आप ऐड करना चाहें। 1 टीस्पून है ये फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है लाइट सोया सॉस और इसके अलावा हमें चाहिए होगा ऑयल फॉर फ्राइंग। और स्पाइसेस में जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें है सॉल्ट। सॉल्ट जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे। हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 पिंच मैंने लिया है बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून ये मेरे पास भुना पिसा ज़ीरा है। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी ये पकौड़ा बनाने के लिए। तो चलें अब बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सिंपल मैंने एक बोल ले लिया है, कोई भी आप बड़ा बोल ले लें जिसमें इजीली मिक्सिंग कर सकें और उसके अंदर जिस तरह हम नॉर्मली पकौड़े बनाते हैं सारी वेजिटेबल्स ऐड कर लें। उसके बाद आपने इसके अंदर जो मैंने आपको कॉर्नफ्लावर और मैदा बताया था वो ऐड कर दें, साथ ही जितने भी स्पाइसेस बताए थे वो ऐड कर दें। ये जो पकौड़े हैं ये हमारे ट्रेडिशनल जो बेसन वाले पकौड़े होते हैं उनसे बहुत डिफरेंट होते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। और बेसन के पकौड़े जो होते हैं वो थोड़े से हैवी होते हैं ऑन स्टमक, बट ये जो है बहुत ही लाइट होते हैं, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची से बनते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। तो अगर अभी तक आपने ये ट्राई नहीं किए तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी से इनको बनाइएगा। आई होप बहुत पसंद आएंगे आपको। तो बस स्पाइसेस ऐड करने के बाद जो मैंने आपको सॉसेस बताए थे मैंने वो भी ऐड कर दिए। अच्छा, अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से वेजिटेबल्स जो हैं वो कोई ऐड भी कर सकते हैं, कोई स्किप करना चाहें, कोई वेजिटेबल्स जो आप या आपके बच्चे लाइक ना करते हो तो आप उनको स्किप भी कर सकते हैं। तो बस अब अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अच्छा, बहुत ज़्यादा आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। इस मिक्सचर को आपने बनाकर आधे घंटे के लिए छोड़ देना है काउंटर टॉप के ऊपर। सब्जियां जो हैं वो अपना काफ़ी सारा पानी रिलीज़ करेंगी और ये बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी का एक बैटर बन जाएगा। ना तो बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए ना ही बहुत रनी होना चाहिए, बिल्कुल जिस तरह से बेसन के जो हम पकौड़े बनाते हैं उसका जो एक टेक्स्चर होता है, कंसिस्टेंसी होती है, वही आपने रखनी है। तो बस ऑयल को मैंने जो है वो गर्म किया है। बहुत ज़्यादा ऑयल आपने गर्म नहीं करना वरना एकदम से बाहर से कलर आ जाएगा, अंदर से कच्चे रहेंगे। मीडियम ऑयल हॉट करके आपने उसके बाद इनको कर लेना है फ्राई और बस जब अच्छा सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए दोनों साइड से तो आपके बहुत ही मज़े के चाइनीज़ पकौड़े जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो बस इसी तरह से मैं सारे पकौड़े रेडी कर लूँगी। फ्राइंग जब भी आप कर रहे हो बहुत ज़्यादा जो है वो क्राउडेड ना करें अपने पैन को, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ही उसके अंदर जो है वो आप चीज़ डालें फ्राइंग के लिए। अगर एक दूसरे के ऊपर डालेंगे तो वो प्रॉपर्ली फ्राई नहीं होगी और अच्छा कलर नहीं आएगा। और इसी रेसिपी को यूज़ करते हुए आप एयर फ्राइड चाइनीज़ पकौड़ा भी बना सकते हैं। सिंपल आपने अपने एयर फ्रायर को 10 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लेना है एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके बाद इसकी बास्केट को लाइन कर लेना है विद अ पार्चमेंट पेपर और फॉइल और फिर इक्वल पोर्शंस में ये मिक्सचर जो है ऐड कर दें। 8 मिनट्स ईच साइड आपने इसको बेक करना है। 16 मिनट्स में आपके बहुत ही मज़े के क्रंची क्रिस्पी चाइनीज़ पकौड़े रेडी हो जाएंगे।
तो ये देखें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो बस निकाल लेंगे और इनको आप सर्व करें इमली की चटनी के साथ, या जो चिली गार्लिक सॉस होता है, केचप होती है, जो भी आपको पसंद हो सॉस, उसके साथ आप इसको सर्व करें। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आप सबको मेरी तरफ़ से एडवांस रमज़ान मुबारक। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।